लाए जाएंगे और वो रिफॉर्म्स जनता को बड़ी राहत लेके आएंगे। एक किसान के नाते और कृषि मंत्री के नाते मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। हमारा संकल्प है खेती में उत्पादन की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाना। उत्पादन बढ़ेगा और लागत घटेगी तो किसान का खेती में प्रॉफिट बढ़ेगा। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया। कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह के, जिन पे मैं आऊंगा कि कितना फायदा किसान को मिलेगा। जो जीएसटी घटा के 5% की गई है वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। हमारे देश के किसानों की जोत का आकार छोटा है, लैंड होल्डिंग कम है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। मतलब खेती के साथ किसान खेती से जुड़े एलाइड सेक्टर के बाकी काम भी कुछ ना कुछ करें, जैसे पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, कृषि वानिकी, भेड़ बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म। अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो इस पूरे सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, क्योंकि कृषि और पशुपालन तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, उस पर भी जीएसटी में जो छूट दी गई है वो भी हमारे खेती और किसानों के लिए वरदान सिद्ध होगी। लेकिन इससे जुड़ा हुआ अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात आप देखें तो हस्तशिल्प, हाथों से बना सामान, चमड़े के सामान, जब दूध और दुग्ध उत्पाद के काम में व्यापक पैमाने पर महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स काम कर रहे हैं, जिन्हें कई बहनों को लखपति दीदी बना दिया है। उनकी जिंदगी भी जीएसटी में इस छूट से और बेहतर होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ये लखपति दीदी के आंदोलन को भी एक नई ताकत मिलेगी। मित्रों, अगर हम जीएसटी सुधारों को देखें तो एक उदाहरण के तौर पर कोई ट्रैक्टर अगर 9 लाख रुपए में आता था, 9 लाख रुपए में खरीदते थे, तो अब किसान को 65,000 रुपए की बचत उस पर होगी। केवल परसेंटेज में अगर हम ना समझें तो कैसे बचत होगी। अगर 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो 65,000 रुपया किसान को, कंपनी को कम देना पड़ेगा। अगर ट्रैक्टर 35 HP का है जिसकी कीमत लगभग 5,80,000 होती थी, तो एक ट्रैक्टर खरीदने पर 41,000 रुपये की बचत होगी। 45 HP के ट्रैक्टर पर 45,000 रुपया बचत होगी। 50 HP के ट्रैक्टर पर 53,000 रुपया बचत होगी और 75 HP के ट्रैक्टर पर लगभग 63,000 रुपया बचत होगी। तो ट्रैक्टर पर ही अगर आप बचत देखें तो 25,000 से लेके 63,000 रुपये तक की बचत किसानों को होगी। पावर टिलर, ये अनुमानित कीमत बता रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अनुमानित जो उनकी कीमत, अलग अलग कंपनी के रेट्स कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर पावर टिलर 13 HP का लगभग 1,69,643 रुपये के आसपास आता है। अलग अलग कंपनी की कीमत थोड़ी वेरिएशन होता है, उस पर 11,875 रुपये की लगभग बचत होगी।
धान के रोपण का जो यंत्र होता है उसमें 15,400 रुपये की बचत होगी, 2,20,000 रुपये का आता है। बहुफसली थ्रेसर जिससे थ्रेसिंग का काम करते हैं, अलग अलग फसलें निकालते हैं थ्रेसिंग करके, उस पर लगभग 14,000 रुपये की बचत थ्रेसर पर होगी। पावर वीडर जो घास निकालता है और जमीन तैयार करता है, 7.5 HP का, इस पे 78,000 रुपये के आसपास आता है। इस पे 5,495 रुपये की बचत होगी। फिर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टन, ये 1.5 लाख रुपए का आता है। इस पे लगभग 10,500 रुपये की बचत होगी। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 13 टाइम, ये 46,000 रुपये का आता है। इस पे लगभग 3,200 रुपये से ज़्यादा की बचत होगी। ऐसे ही 14 फीट कटर बार, अगर कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें हम, कंबाइन हार्वेस्टर, इसमें 1,87,000 रुपये की बचत होगी। ये सही है कि इंडिविजुअल किसान नहीं खरीदता, लेकिन किराए से तो वो अपने खेत में चलवा के फसल काटता है। उसमें 1,87,500 रुपये के आसपास बचेंगे, तो किराया भी कम होगा जो कटाई का किराया रहता है। ऐसे स्टार रीपर 3,12,500 रुपये की 21,875 रुपये बचत होगी। सुपर सीडर आजकल बहुत उपयोगी है, इस पर 16,875 रुपये की लगभग बचत होगी, जो 2,41,071 रुपये का आता है। वैसे हैप्पी सीडर 10 टाइम का 1,51,000 के आसपास आता है, 10,600 के आसपास रुपए की बचत होगी। मल्चर जो पराली को काट के ऊपर छोड़ता है, 1,65,000 रुपये के आसपास आता है। इसमें लगभग 11,500 रुपये की बचत होगी। आजकल न्यूमेटिक प्लांटर की बहुत ज़रूरत है ताकि बीज एक समान दूरी पर डाले जा सकें, कम ज़्यादा ना हो, बराबर डलें। तो ये भी 4,68,700 के आसपास रुपये का आता है। इस पर 32,800 रुपये के आसपास की बचत होगी। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों के दाम हमने निकाले, क्योंकि एकदम 12 से 5% का क्या फ़ायदा होगा वो एकदम समझ में नहीं आता। लेकिन ये जो बचत है एवरेज किसान की, वो मैंने बताने का प्रयत्न किया है। हमारे जो किराए पर हमारे अनेकों सेंटर हैं जो किराए पर मशीनें देते हैं, इसके कारण उनका किराया भी कम होगा। देखो हमारे यहाँ मैंने कहा लैंड होल्डिंग कम है, इसलिए इंडिविजुअल किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद सकता, और मैकेनाइजेशन के बिना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना उत्पादन ज़्यादा बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी दोनों जरूरी है। इसका लाभ हमारे छोटे किसान, मझोले किसान, उनको भी मिलेगा और निश्चित तौर पर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे ही जैसे आपने देखा दूध, डेयरी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई GST नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ हो गई, इसकी मांग भी बढ़ेगी, और दूध खरीद के डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले वो भी लाभ में रहेंगे, और किसानों को भी सीधा सीधा जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर भी GST कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज़्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी GST घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा, और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे। वैसे जीव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, माइक्रोन्यूट्रेंट, उन पर भी GST घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा,
और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। फर्टिलाइजर पर भी जो अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन पर भी 18% से घटा के जीएसटी 5% की गई है। ये कच्चा माल है जो उर्वरक तैयार करता है, इससे भी निश्चित तौर पर इनकी कीमतें कम होगी तो किसान को उसका भी लाभ होगा। केवल इतने ही नहीं, फल और सब्जियां अब ज़रूरी हो गया कि इनकी वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें। इस प्रोसेसिंग पर भी तैयार संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे, इन पर भी जीएसटी घटाई गई है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसान को मिलेगा। वैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, उसको भी इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ऐसे ही हमारे मछली जो उत्पादक किसान हैं, देश के बड़े हिस्से में मछली पालन का काम होता है। केवल समुद्रों में नहीं, अब तो खेतों में भी तालाब बना के व्यापक पैमाने पर मछली पालन का काम किया जा रहा है। तो इस पर भी जो तैयार या संरक्षित मछली पर भी कर की दर कम की गई है, उससे भी देश भर के जो मछली पालन के काम में किसान लगे हैं उनको लाभ होगा। वैसे प्राकृतिक शहद पर भी जीएसटी कम होगा, तो शहद उत्पादक किसान, उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा। एक और किसानों का लाभ है, ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी कम की गई है, 12 से घटा के 5%। इससे सस्ते सौर ऊर्जा आधारित उपकरण वो और सस्ते होंगे, क्योंकि किसान ऊर्जादाता भी बने, इसका प्रयत्न भी चल रहा है सौर ऊर्जा के आधार पर, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह उस पर भी जीएसटी कम की गई है। तो जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जो उपकरण हैं, ड्रिप के स्प्रिंकलर, उस पर भी जीएसटी कम की गई, वो और सस्ते हो जाएंगे और किसान की पहुंच में और आसानी से आएंगे, तो किसान उनका भी इस्तेमाल करेगा, तो पानी भी बढ़ेगा, पानी भी बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा। केवल इतने ही नहीं, ग्रामीण भारत के लिए सीमेंट पर, लोहे पर जो जीएसटी कम की गई है, उससे अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट के दाम कम होंगे, लोहे के दाम कम होंगे, तो जो गरीब अपना घर बनाता है, गरीब का घर बनाना भी आसान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रा बनता है, स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, पंचायत भवन बने, उनकी लागत भी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा तो अर्थव्यवस्था को ये होगा कि आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमको मजबूत करना है, और इसलिए ये जो दाम कम होंगे उससे निश्चित तौर पर मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो बाजार में ज़्यादा पैसा और आएगा, उससे हमारी अर्थव्यवस्था भी निश्चित तौर पर मजबूत होगी। और इसलिए इन कदमों के लिए, जिसने ग्रामीण भारत की तस्वीर बदली है और जो खेती और किसान की ज़िंदगी, खेती की तस्वीर बदलेंगे और किसान की तकदीर बदलेंगे, इन फैसलों के लिए मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को भी बल मिलेगा, और विशेषकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ जो हम देश को ले जाना चाहते हैं कि एक केवल फल, सब्जी, अनाज की खेती नहीं, उसके साथ बाकी कामों में भी किसान लगे, उसको भी बल मिलेगा। इस क्रांतिकारी सुधार के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वित्त मंत्री जी का आभार। चौहान साहब, ये रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन इसका कंप्लायंस सही से हो और बेनिफिट नीचे तक पहुँचे, इसके लिए क्या बंदोबस्त किए हैं? सरकार उस पर ध्यान देगी, राज्य सरकारें भी ध्यान देगी, नीचे तक लाभ पहुँचे। मैं तो केवल एक शुभ समाचार आपको देना चाहता हूँ कि कई ट्रैक्टर कंपनियों ने अभी से रेट कम कर दिए और विज्ञापन करना शुरू कर दिया कि अब हमारा ट्रैक्टर इतने रुपए में मिलेगा, तो उसका परिणाम देखने में आने लगा है। सवाल ये है कि इसमें जो केंद्र से जो राज्य सरकारों को जो राशि मिलती है जीएसटी, उसको डिवोल्यूशन बोलते हैं सर, उसमें क्या कोई कमी आएगी? क्योंकि
मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं आएगी, मांग बढ़ेगी निश्चित तौर पर। अंदाज ये है कि इंडिविजुअल हमारे भाई बहनों को फायदा होगा, लेकिन सामूहिक रूप से अगर बाजार में मांग बढ़ती है, खरीदी ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है कि उस पर भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो उसमें साल 2 साल लग जाएंगे बढ़ने में, एकदम देश जब आगे बढ़ता है तो साल 6 महीने तो लगते ही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर पड़ेगा। मेरा विश्वास है कि अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। ट्रैक्टर कंपनियां पिछले 5 साल में अपन देखें साल में 4-5 बार रेट बढ़ाती हैं, तो कैसे गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल करेगी कि जीएसटी का भार उनको इतना पड़ेगा? नहीं, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जीएसटी जो घटाई गई है उसका लाभ सीधे सीधे किसानों को मिले, कृषि उपकरण खरीदने वालों को मिले, वो सुनिश्चित करेंगे। सर, आपको जो जीएसटी जो इक्विपमेंट से कम हो गया, आपको लगता है कि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी बढ़ जाएगा कंट्री में? मैंने पहले ही कहा कि उत्पादन बढ़ाना है और लागत घटाना है, उसके लिए मैकेनाइजेशन जरूरी है। और मैकेनाइजेशन जब सस्ता होगा तो वो छोटे किसानों की पहुंच में भी ज़्यादा होगा, और जब मशीनों का उपयोग ज़्यादा होगा तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो लाभ भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। सर, एक सवाल है इससे अलग, आप ये दावे से नहीं कह सकते कि खेती अब लाभ का धंधा बन गई? बिल्कुल दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। देखो, परिस्थितियों पर कई बार चीज़ें डिपेंड करती है। अब पंजाब में अगर 1900 गांव पूरी तरह से डूब गए और फसल खराब हो गई तो वो विशेष परिस्थितियां हैं। हिमाचल में भारी वर्षा के कारण, जम्मू कश्मीर में या उत्तराखंड में भारी वर्षा के कारण फसल तबाह हो गई, तो ये स्थिति अपवाद है, लेकिन सामान्य परिस्थितियां रहती है और ठीक से उपज सामान्य परिस्थितियों में आती है तो निश्चित तौर पर लाभ बढ़ा है। एक सवाल है कि किसानों के से ही जुड़ा हुआ कि जो फसल बीमा को लेकर के कुछ शिकायतें आ रही हैं, कई जगहों पर किसानों को प्रीमियम से भी कम नुकसान का भुगतान हो रहा है, क्या इसको लेकर के सरकार कुछ विचार कर रही है? हमने कई सुधार किए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। जैसे पहले फसल की इकाई केवल ब्लॉक होती थी, तहसील होती थी, मतलब एक किसान का, एक गाँव के किसान का नुकसान हो जाएगा तो बीमा कंपनियां भरपाई नहीं करती थी। अब हमने स्थानीय आपदा मान के एक किसान का भी नुकसान हो तो उसके भरपाई करने का प्रावधान उसमें स्थानीय आपदा के रूप में किया है। हमने ये भी तय किया है कि हम सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के जरिए नुकसान का आकलन करेंगे। पहले केवल हाथ से कटाई के आधार पर होता था तो फेयर नहीं होता था, कई तरह की शिकायत आती थी, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड करने की हमने कोशिश की है। हमने ये सुधार भी किया है कि दावा बनने के बाद, क्लेम के बाद 21 दिन के अंदर कंपनियों ने अगर पैसा नहीं दिया किसान को तो 12% की दर से उनके ऊपर ब्याज लगेगा, और राज्य सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी तो उसको भी ब्याज देना पड़ेगा। मैंने सब जगह किसानों से कहा है कि पिछले अभी फसल अगर खराब हुई है और RBC 6.4 का मुआवजा फसल खराब होती तो उनको मिलता है, या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट राज्य सरकारों से मांगे हैं, कलेक्टर से मांगे, जहाँ भी ये चीज़ पाई जाएगी, वहाँ जहाँ किसानों को नहीं मिला है वहाँ कंपनियों के साथ बात करके दिलाया जाए। सर, यूरिया और DAP की जो कमी आ रही है और उसको लेकर सर जो कालाबाजारी कुछ लोग करने लगे थे, उसके ऊपर कोई सर एक्शन ले? मैंने सारे मुख्यमंत्रियों को कहा है, कृषि मंत्रियों को अपील की है 2 चीज़ों की। एक, किसी भी कीमत पर टैगिंग नहीं होगी, मतलब अगर DAP या यूरिया चाहिए तो 2 बोतल और दूसरी दवाई की ले जाओ, ये अवैध है और जहाँ से शिकायत होगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पिछले दिनों कंपनियों ने की गलतियों के कारण किसान की फसलें खराब हुई, हमने बहुत कठोर कदम उठाने का काम किया है। कालाबाजारी हर कीमत पर रोकने के सख्त कदम राज्य सरकारों को उठाने का कहा गया है। कई जगह कार्रवाइयाँ हो भी रही है, और मैं फर्टिलाइज़र की जो उपलब्धता है उसके बारे में, हमारी फर्टिलाइज़र मिनिस्ट्री इस काम को देखती है। मैंने जानकारी ली तो ओवरऑल आप देखें तो फर्टिलाइज़र की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र आ रहा है। किसी सहकारी समिति में या ज़िले में कमी है तो वितरण की व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है। अब DAP हो, यूरिया हो,
एनपीके हो या एमओपी हो, पिछले साल से ज़्यादा आया है। वो आंकड़े भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जहां जरूरत पड़ेगी वितरण की व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई करेंगे। क्या एक सवाल ये जीएसटी रिफॉर्म क्या बिहार चुनाव को देख के लिए गए हैं कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस ने तो बच्चों की टॉफी तक पर टैक्स लगाए थे। एक जमाना था जब गैस का सिलेंडर चाहिए, फोन का कनेक्शन चाहिए, स्कूटर चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए तो लाइन लगती थी। लाइन कांग्रेस केवल लाइन लगाती थी। हमने वो लाइनें खत्म करके डिजिटल लाइन एक शुरू की है। जब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस ने कौन सी चीज़ छोड़ी थी? बच्चों के खिलौने तक नहीं छोड़े थे जिन पर टैक्स लगाए जाते थे। जब कोई सुधार होता है जिसका सीधा लाभ जनता को मिलता है तो मुझे लगता है सारी अपोजिशन पार्टीज को भी उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कुछ भी कर लो, हम तो केवल विरोध करेंगे। तब इनकी मानसिकता को मैं क्या कह सकता हूँ? सब राज्यों में चुनाव थोड़ी है। लोग स्वागत तो कर रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म्स का, लेकिन कह रहे हैं कि इसको 8 साल लग गए और दूसरा ट्रम्प की मेहरबानी से ही होगा। अब उनको भारत में अच्छे काम पर भी ट्रम्प दिखाई दे, लेकिन भारत ने दुनिया को दिखा दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमारे लिए देश के हित सर्वोपरि है। राष्ट्रीय हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे किसानों के हित, हमारे पशुपालकों के हित, हमारे मछुआरों के हित, हमारे गरीब जनता के हित सुरक्षित रहेंगे। भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है, अपने फैसले खुद करता है। हमारा देश आनंद के साथ ये देख रहा है और पूरी दुनिया आश्चर्य के साथ ही देख रही है। आंकड़े आए हैं कि देश में किसानों की संख्या घट रही है, उसके लिए क्या प्रयास करते हैं? देखिए, संख्या में कोई बहुत अंतर नहीं आया है, लेकिन अगर खेती के अलावा दूसरे काम में भी कुछ लोग जाएं। अब किसान के 2 बेटे हैं, जोत के आकार छोटे हैं, तो अगर एक बेटा दूसरा काम करता है तो हमको जनसंख्या के बोझ को थोड़ा खेती से कम होता है तो मैं मानता हूं कि ये बुरी बात नहीं है। बाकी कामों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो कोई ऐसी संख्या में कमी नहीं आएगी। भारत अमेरिका संबंध बेहतर बने, इसके लिए कृषि आयात शुल्क में थोड़ा बहुत समझौता हो सकता है क्या? जो प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, कोई भी समझौता किसानों की कीमत पर नहीं होगा। उनके हृदय, उनके जो हित हैं वो सुरक्षित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए गणेश जी की पूजा करते हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद।